हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के हमारे नए वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। ये शुरू करने से पहले अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप पहले जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लो, उसके बाद आप थर्ड पार्ट देख सकते हो। तो शुरू करते हैं हम लोग वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड। इसके लिए मैं आपको एक अलग तरीके से पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है? वेरिएशन इन डिमांड व्हेन डिमांड चेंजेस, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस alone, due to change in price alone, other factors remaining constant, other factors क्या है मेरे? constant है। it is called as variation in demand। हम उसको क्या कहते हैं? variation in demand, changes in demand, changes in demand। when demand changes, when demand changes due to change in other factors, other factors मतलब प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है उसमें चेंज होने की वजह से हमारा डिमांड चेंज हो रहा है। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, हमारा प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस क्या है? कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड एज चेंजेस इन डिमांड। हम उसको क्या कहते हैं? चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। अभी वेरिएशन, देयर आर टू टाइप्स, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। when demand rises due to fall in price alone, other factors remaining constant, it is called expansion in demand। when demand falls due to rise in price alone, other factors remaining constant, it is called contraction in demand। क्या कहते हैं उसको हम? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब डिमांड बढ़ता है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कम होने की वजह से, इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। देखो ये हमारा डिमांड का होगा, हमारा प्राइस था, ये हमारा डिमांड है, ये P हमारा प्राइस था, ये Q हमारा क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस कम हुआ P से P1, उसके वजह से डिमांड बढ़ गया Q से Q1। प्राइस कम होने की वजह से जब डिमांड बढ़ता है, ये हमारा DD कर्व है, पॉइंट A से पॉइंट B पे शिफ्ट हो गए हम, ठीक है, अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। ये हमारा डिमांड कर्व है, प्राइस P था, डिमांड Q था, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, उसकी वजह से हमारा डिमांड कम हो रहा है। प्राइस P2 हो गया, कितना हो गया? प्राइस P2 हो गया, उसकी वजह से हमारा डिमांड कम हो रहा है, Q2, ठीक है। प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा डिमांड कम हो रहा है, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सिंपल, समझा सबको ये चीज? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चेंजेस इन डिमांड। वापस इसमें दो चीजें हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू
due to we can say negative change in other factors, sorry, positive change in other factors. पॉजिटिव चेंज इन अदर फैक्टर्स के वजह से जब डिमांड बढ़ता है, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड. व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू नेगेटिव चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है, ये हमारा डिमांड का हुआ है, प्राइस पी था, डिमांड क्यू था, प्राइस सेम है, कांस्टेंट है. पॉजिटिव चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से हमारा डिमांड क्यू से Q1 हो गया, तो एक नया डिमांड कर्व फॉर्म हो जाता है. ठीक है, ये DD डिमांड कर्व था, अब ये D1 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है और एक नया डिमांड कर्व फॉर्म हो जाता है. ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड. ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा क्यू है. प्राइस पी था, क्वांटिटी क्यू था, प्राइस सेम है, कांस्टेंट है ना, इसकी वजह से प्राइस सेम है, लेकिन डिमांड कम हो गई. डिमांड क्या हो गई? कम हो गई ड्यू टू नेगेटिव चेंज इन अदर फैक्टर्स. एक नया डिमांड कर्व फॉर्म हो जाता है. पहले DD डिमांड कर्व था, अभी D2 डिमांड कर्व हो गया. ठीक है, ये हमको Q2 एक नया डिमांड मिल गया. लेफ्ट साइड पे इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है और एक नया डिमांड का फॉर्म हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है, समझ में आया? एक बार पूरा वापस देखते हैं. वेरिएशन इन डिमांड व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड. व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड चेंजेस इन डिमांड. वेरिएशन इन डिमांड में दो चीजें, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. व्हेन द डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन. यहाँ पे प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, सेम डिमांड का ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पे डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं. प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाता है, अपवर्ड मूव हो जाता है पॉइंट ए से पॉइंट सी पे अलोंग द सेम डिमांड कर्व. ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. उसके बाद आता है चेंजेस इन डिमांड. दो चीजें, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड में व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू पॉजिटिव चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड. राइट साइड पे एक नया डिमांड का शिफ्ट हो जाता है, न्यू डिमांड को फॉर्म करता है, प्राइस सेम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाता है. यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड का, डिमांड फॉल्स ड्यू टू नेगेटिव चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड. लेफ्ट साइड पे एक नया डिमांड को फॉर्म करता है डिक्रीज इन डिमांड में. ठीक है एवरीवन, सबको समझा यहाँ तक? ओके, अब आते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक पे. एक बार तुम लोग को दिखा देता हूँ, तुम लोग उसका स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए तो ले लो, या लिखना रहेगा तो लिख सकते हो. ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड. उसके बाद ये है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वेरिएशन में, एंड ये है हमारा चेंजेस, इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, तो आगे जाते हैं हम लोग अभी रीडिंग पार्ट पे. यस, रीड करते हैं. वेरिएशन इन डिमांड व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन. देखो बाबा ने झूठ नहीं बोला है. Other factors remain constant, it is called variation in demand. It is of two types, expansion of demand refers to rise in quantity demanded due to fall in price alone. Other factors remaining, taste, income of consumer, size of population, etc. remain unchanged. Due demand moves in downward direction. दिख रहा है यहाँ पे downward direction. This is explained with the help of following diagram. मैंने भी वही बोला. As shown in the figure 3.7, DD demand curve or downward movement on the same demand curve from point A to point B indicates expansion in demand. Contraction of demand refers to fall in the demand. Demand कम हो रहा है due to rise in price alone. Other factors like taste, income of consumer, size of population, etc. remain
अनचेंज। डिमांड कर्व मूव्स अपवर्ड, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, मूव्स अपवर्ड, देन कैन बी एक्सप्लेन्ड, वो हो गया। अभी आता है चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंजेस इन डिमांड। अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारा डिमांड चेंज हो रहा है। इंक्रीज इन डिमांड दो है इसमें, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल, ठीक है, मैंने पॉजिटिव बोला था, यहाँ पे फेवरेबल है, फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम of the consumer, climatic condition, etc. Demand curve shifts to the right hand, ठीक है, this can be explained above। देखो यहाँ पे डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, कहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है, एक न्यू डिमांड कर्व फॉर्म कर रहा है। डिक्रीज इन डिमांड, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस like factors like taste, income of the consumer, climatic condition, etc. Price remains constant, demand curve shifts left side, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो एक्सरसाइज के साथ शुरुआत करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इज डायरेक्ट। क्या आएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि टी का प्राइस बढ़ा तो टी का डिमांड कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कॉफी का डिमांड बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज इनवर्स, क्योंकि उसका इनकम बढ़ेगा ना तो लोग इंफीरियर गुड्स कम परचेज करेंगे, ठीक है। सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है, ए आएगा। When less units are demanded at high price, it shows contraction in demand. When less units are demanded at high price, it shows contraction in demand, ठीक है। उसके बाद a situation where quantity demanded, more quantity is demanded at lower price. More quantity है तो expansion in demand, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ठीक है। उसके बाद मैं काम करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे तुम लोग के लिए। सिचुएशन वेयर मोर एक्सपेंशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर्व, अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, मल्टीपर्पज गुड्स, ठीक है। मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड अदर देन प्राइस। मोर क्वांटिटी है ना, तो इंक्रीज अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है, इंक्रीज इन डिमांड, क्या आएगा, इंक्रीज इन डिमांड। उसके बाद अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड, ठीक है। उसके बाद है आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके, ये आंसर्स आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे आएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पे आएगा इनवर्स रिलेशनशिप, यहाँ पे आएगा डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। ये जाने देते हैं। इसके बाद आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्री डिसएग्री के आंसर्स नीचे मैं पीडीएफ में दे देता हूँ लिंक में, ठीक है। हाँ, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस पर केजी इन रुपीस, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, तीनों का टोटल करना है हमको, ठीक है, एकदम सिंपल। 25 प्राइस था, 16, 15, 31, 31 और 43, ओ सॉरी 43, ठीक है, 23 और ये होता है 33, फिर 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 27, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 8 18, ठीक है। ये हम लोग ने ड्रॉ डिमांड कर्व, इसका ड्रॉ करना है। कर्व का स्पेलिंग रॉन्ग है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, हम राइट कर देते हैं, उसमें कुछ नहीं, ठीक है। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देख लेते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व,
अगर राइट साइड पे एक नया डिमांड कर्व बन जाता है, राइट साइड पे एक नया डिमांड कर्व बन जाता है, तो इट इज कॉल्ड इंक्रीज। यहां पे लिख देता हूं, इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है? कैंसल। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, लेफ्ट साइड पे हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, तो आएगा डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व कम्स अंडर चेंजेस इन डिमांड। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन डिटेल। लॉ ऑफ डिमांड तो आप लोगों को पता है, पूरा लिखना है। डिटर्मिनेंट्स हमने जो किए हैं उसमें से कम 8 to 10 डिटर्मिनेंट्स तुम लोग को याद रहने चाहिए। ठीक है, उसके पहले हाँ ये एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डायग्राम्स। क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी और ये प्राइस दिया हुआ है। ये राइट साइड पे ये हमारा एक्सपेंशन है, ये हमारा एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का डायग्राम है, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। डायग्राम ए रिप्रेजेंट्स डैश इन डिमांड, तो लिखना है यहाँ पे एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, डायग्राम बी रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डायग्राम ए मूवमेंट अलोंग द सेम इन डैश डायरेक्शन, डाउनवर्ड। क्या लिखना है? डाउनवर्ड। यहाँ पे लिखना है अपवर्ड। ठीक है, डन एवरीवन। सो आज इसी के साथ ये वीडियो में हमारा चैप्टर डिमांड एनालिसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, एंड हम लोग आगे वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स इट फॉर द डे। सी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो हमारे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ।